जी हाँ, नमस्कार। मैं शिव कुमार शर्मा गांव दयानतपुर, तहसील जेवर, ज़िला गौतम बुद्ध नगर से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, जो जैसा कि आप पीछे देख रहे हो, यहाँ पर एक गांव की कोठी है और इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि ये हमारे गांव की धरोहर कब से है और पहले क्या था और अब क्या है। जी हाँ, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे गांव दयानतपुर के पास से निकलता हुआ बम्बा है और ये तकरीबन गांव से सटा हुआ है। और ये जो हम दिखा रहे हैं आपको व्यू, ये हमारे गांव की कोठी है। ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी। आई डोंट नो द एग्जैक्टली ईयर, बट जैसा भी आपको दिखा रहे हैं, ये काफ़ी पुरानी है लेकिन अब काफ़ी जर्जर स्थिति में है। लेकिन जर्जर होने के बावजूद भी ये काफ़ी ऐतिहासिक कोठी है और हम आपको एक क्लोजर रिपोर्ट इसके बारे में दिखाना चाहेंगे। जी हाँ, ये देखो, ये जो रोड है ये गांव दयानतपुर से आ रहा है और यहाँ पर काफ़ी पालतू जानवर रहते हैं, बंदर। और ये सारा का सारा जो दिखा रहे हैं आपको, ये रहुपरा के लिए जाता है सीधा रोड। ये जिला से जोड़ने वाला, नोएडा से जोड़ने वाला एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता है। और यहाँ से ही कुछ दूरी पर तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास एक ताज एक्सप्रेस वे गुजरता है। और ये यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर जो आपको दिखा रहे हैं, ये खेत खलियान हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर पालतू जानवर भी रहते हैं। ये देखो, आपको दिखा रहे हैं, ये बंदर हैं यहाँ पर। और ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर बंदर रहते हैं दयानतपुर के अंदर। और ये अपना पेट भरते हुए यहाँ पर खेतों में किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, आसपास जिनके खेत होते हैं यहाँ पर। लेकिन ये बेचारे जाएं कहाँ। अब ये स्थिति यहाँ की ऐसी है कि ये काफ़ी जर्जर स्थिति में पहुँच चुकी है कोठी। अब हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी जो देंगे वो ललित भारद्वाज देंगे, जो कि गांव दयानतपुर से हैं और यहाँ की राजनीति में, लोकल राजनीति में सक्रिय हैं। ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये कुआं है, काफ़ी पुराना कुआं, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने से है और ब्रिटिश हुकूमत के नाम से जाना जाता था पहले। ये अब काफ़ी जर्जर स्थिति में और लगभग बंद हो चुका है ये कुआं। यहाँ पर ये जो देख रहे हो आप। जी हाँ, ललित जी, ये हमारे गांव के लोकल राजनीति के एक मुख्य सदस्य हैं, कार्यकारिणी के। और ललित जी, आप बताओगे ज़रा कि ये पहले कोठी कब बनी थी, कितना टाइम हो गया, इसके बारे में कुछ बताएं हमें आप। मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि 1857 में इस कोठी का शिलान्यास ब्रिटिश हुकूमत के कुछ चुनिंदा लोगों ने किया था। उसी का आपको कुछ मैं हिस्सा दिखाना चाह रहा हूँ, जहाँ ब्रिटिश हुकूमत के कुछ आला अधिकारियों के नाम व कुछ पत्थर वगैरह लगे हुए हैं। लेकिन आज के डेट में ये उत्तर प्रदेश, जिला गौतम बुद्ध नगर के एक तहसील जेवर के गांव दयानतपुर के जंगल में आई हुई है, जो नहर विभाग के अधीन है। सिंचाई विभाग के अधीन होने के कारण इसकी कोई मारू नहीं ले रहा है, इसकी कोई रख रखाव व सौंदर्यीकरण के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। अच्छा ललित जी, अब एक बार हम इनको अपना यहाँ का व्यू दिखाना चाहेंगे कोठी का। मैं सबसे पहले आपको उस चीज़ को दिखाना चाहूँगा जब ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ पर उद्घाटन करके पत्थर लगाया था। माना जाता है कि जैसे गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इस रास्ता जो ये आज की डेट में तहसील से ज़िले के लिए जाता है, यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत के कुछ चुनिंदा सिपाही व आला अधिकारी आया करते थे। जिलेदार बोले तो जिलेदार लेवल के आदमी यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर बेड़ियाँ पड़ी हुई थी इस रास्ते में। लोकल आदमी को यहाँ फिर भारतीय नागरिक को लेकर में काफ़ी परेशानी होती थी। हमने बताया कि यहाँ पर ये काफ़ी जर्जर स्थिति में पहुँच चुकी है। ये देखो, ये हर साल यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पेड़ काटे जाने के कारण इस कोठी से, कभी जो कि पहले पेड़ों से कोठी के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर पहले काफ़ी वृक्ष हुआ करते थे, फुलवारी हुआ करती थी, घुड़साल हुआ करती थी। और अब यहाँ पर देखो, ये जो हम आपको पेड़ दिखा रहे हैं,
ये यहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों ने जलाया हुआ है और ये भी कुछ दिनों में यहाँ से लगभग समाप्त हो जाएगा। क्यों ललित जी, मैं ठीक कह रहा हूँ आपसे? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन ये है उद्यान। जब से इसे सिंचाई विभाग के अधीन आया है, इस पर ना कोई रखरखाव के लिए चौकीदार है, ना कोई पहरेदार है। पहले काफी फल फूल पर्यावरण के मामले में तो मैं कहूँगा कि गांव के लिए रामबाण साबित हुआ करती थी। विभिन्न प्रकार की यहाँ पर औषधियाँ, विभिन्न प्रकार के फल फूल, वे बहुत अच्छी अच्छी वनस्पतियाँ उगा करती थी। लेकिन कुछ दिन में भ्रष्ट आला अधिकारियों की वजह से यहाँ पर कोई रखरखाव के लिए चौकीदार नहीं है, कोई पहरेदार नहीं है, कोई यहाँ पर कोई इन्होंने अपना चपरासी नहीं छोड़ा है। इसी हाल में आपको मैं रूबरू करा रहा हूँ इस कोठी से, जो कि एक यहाँ के लिए, मेरे शायद इस गांव के लिए, क्या इस क्षेत्र के लिए इतना अच्छा एक पार्क या सौंदर्यीकरण करके एक उद्यान। ये जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये काफ़ी नज़दीकी से दिखाने जा रहा हूँ। ये पहले यहाँ पर दरवाजे खिड़की हुआ करती थी और यहाँ पर शीशा लगा होता था इनमें, और ये देखो अब काफ़ी जर्जर स्थिति में पहुँच चुकी है। लगभग गांव के जो असामाजिक तत्व, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये तोड़ तोड़ कर ले गए हैं लोग यहाँ पर, और मैं अंदर से दिखाना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसमें सिंचाई विभाग का रहा है। सिंचाई विभाग के अफसरों ने मिलकर ग्रामीणों के साथ यहाँ पर चोरी कराई और बढ़िया बढ़िया किस्म के माल को यहाँ से उन्होंने नीलामी के बहाने से लोगों में बेच दिया गया। अब ये देखो हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसकी छत है जो कि काफ़ी मजबूत थी और इस टाइम ये टूट चुकी है। और हेलो, ये देखो इसका जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से सरियाओं को तोड़ तोड़ कर ले गए हैं लोग यहाँ से। और पहले काफ़ी अच्छी स्थिति में थी जैसा कि हमने बताया, लेकिन आज उतनी ही जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है ये देखो। यहाँ पर लोगों ने दीवारों को ही बोर्ड समझ के यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ये किचन हुआ करती थी पहले। जैसा कि हमने आपको दिखाया, ये जैसा कि ललित जी ने बताया कि ये रामबाण साबित हुई है दयानतपुर के लिए। यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर पले बढ़े और यहाँ पर ही उन्होंने दौड़ भाग करके अच्छी अच्छी पोस्टों पर विराजमान है जो आज। और ये एक बहुत ही अच्छी जगह थी। यहाँ पर देखो ये वन्य जीव घूमते हुए, निडर लेकिन भूखे बेचारे। काफ़ी जर्जर स्थिति में पहुंची हुई कोठी, रोती हुई अपने हालातों पर, रोती हुई अपने भविष्य पर। अभी तक कोई किसी भी प्रकार का सहायता नहीं मिली है नहर विभाग से। ये गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। वन्य जीव घूमते हुए। ये देखो यहाँ पर ये वन्य जीव अटखेलियाँ करते हुए बिना किसी भय के, और यहाँ पर लोग इनके लिए खाने के लिए डालते हैं। जी हाँ, ये जो दिखा रहे हैं ये मुख्य जगह है जो कोठी के नाम से फेमस है। तो यहाँ पर मैं जब लास्ट टाइम यहाँ पर आया था तो यहाँ पर टेलीफोन लगे हुए थे, शीशा थे, ये सारा फल फूल रहा था, फुलवारियाँ लगी हुई थी, लेकिन आज कुछ नहीं है। तो जरा हमें इसके बारे में बताओगे, हालातों के बारे में जरा चलिए हमारे साथ। हुआ करता था ये मेन दफ्तर हुआ करता था उन फिरंगियों का, जहां पर फिरंगी राज करते थे इस क्षेत्र पर यहाँ से बैठ के।
भारतीय जवान की कीमत 5 पैसे, कार्य जवान की कीमत। यहाँ से ब्रिटिश हुकूमत के चुनिंदा अफसर खाते अपना साम्राज्य चलाया करते थे जेवर विधानसभा के। यहाँ से बैठकर यातनाएं देते थे वो लोग। ये वो चीज है जहां पर फिरंगियों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। सबसे पहले यहाँ पर इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। काफ़ी जर्जर स्थिति से ये गुजरती हुई, अपने दुर्भाग्य पर रोती हुई कोठी। ये देखो, इसके हालात देखो। ये 10/10/56 में बनी हुई थी। 1856। यहाँ पर इसकी डेट 10/10/1956। ये जो स्थान दिखा रहे हैं, ये वो स्थान है जहाँ पर इसका शिलान्यास हो रखा था, जहाँ पर पत्थर लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था कि इसकी स्थापना कब हुई। लेकिन अब अपनी जगह से मरहूम कर दिया गया है, मिटा दिया गया है। और ये ललित भारद्वाज जी गांव के एक काफ़ी अच्छे सक्रिय राजनीति के प्रवक्ता खड़े हुए हैं। तो ललित जी, अब आप इसके सुधार के लिए क्या कर रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो, बताओगे जरा हमें। शासन से हमने कई बार मांग करी इसके सुधार के लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। गूंगे भैरों की सरकार है उत्तर प्रदेश में, कोई मारू लेने वाला नहीं। केंद्र सरकार में भी कई बार इसकी मांग करी हमने कि इसको सौंदर्यीकरण करके इस उद्यान को एक विशेष पैकेज देके सरकार नहर विभाग को या सिंचाई विभाग को या इसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अधीन लेके इस पार्क को एक विकसित पार्क बना दिया जाए। यादें जुड़ी हुई हैं गांव की यहाँ से किसी जमाने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाई सरकार। नाकाम रहे हम लोग। पिछले 5 साल से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो अभी जैसी स्थिति यहाँ की है, मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में यहाँ पर कुछ। हमारा आंदोलन जारी है, हमारा आंदोलन जारी है। हम इसको एक विशेष दर्जा दिवा के सरकार से, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से वन्य जीव घूमते हुए यहाँ की सड़कों पर, बेचारे लाचार। कुछ दिनों में ये समाप्ति की कगार पर पहुंच जाएंगे। ये गांव के एक किसान बुजुर्ग यहाँ से गुजरते हुए अपनी आजीविका चलाने के लिए मशहूर। ये भी जो जा रहे हैं आप दिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ से वाहन गुजरते हुए और जर्जर सड़क से ही गुजरती, जिला गौतम बुद्ध नगर से आती हुई बस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आती हुई बस यहाँ से होकर गुजरती है। और ये जो आप दिखा रहे हैं, देखो बंदरों के लिए यहाँ पर ये लोग यहाँ पर चारा डालते हैं और उनकी जीविका भी चलती है इससे। जी हाँ, ये गांव का बम्बा रजवाया है, छोटी नहर बोले, छोटी नहर, ललित जी ने बताया हमको। और ये यहाँ पर फाटक है जल का रख रखाव करने के लिए, जल को रोकने के लिए, ताकि सिंचाई की जा सके ऊपरी इलाकों में। नहर भी साथ में, पार्क भी साथ में, लेकिन कोई रख रखाव करने वाला व्यक्ति नहीं। जी हाँ, सरकार बैठी है, सिंचाई विभाग सो रहा है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। तो ललित जी, अब
जैसा कि हमने यहाँ पर ये बनाई है, हम इसको यूट्यूब पे डालना चाहेंगे और आशा करेंगे कि लोग यहाँ पर देखें इसको, इस पे कमेंट डालें, जिससे कि इसका कुछ हो सके, उद्धार हो सके। हम बड़े आभारी हैं आप लोगों के कि जिला गौतम बुद्ध नगर, तहसील जेवर के एक छोटे से गांव में, एक पिछड़े हुए गांव में, जो कि कभी ब्रिटिश हुकूमत के तानाशाही लोगों के तलवे तले दबा हुआ था, उसी की रूपरेखा आपको ये वर्णन करवाई गई है। आज जब चला ना जी हाँ ललित जी, जैसा कि बताया ललित जी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर इस कोठी के बारे में हमको बताया, जैसा कि मैंने शूट किया अभी। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी इस चीज़ का उद्धार हो और जल्दी से जल्दी यहाँ पर इसका सौंदर्यीकरण किया जा सके और सरकार जागरूक हो। और जैसा कि आप देख रहे हो, काफ़ी सुहावना शाम का दृश्य यहाँ पर, सूरज निकलता हुआ मेरे पास से, मेरे पीछे से एक नदी गुजर रही है, जिसे रजवाहा का नाम दिया है ललित जी ने, और ये काफ़ी लोगों की आजीविका चलाती है यहाँ पर गंग नहर से, और गंग नहर से, और ये काफ़ी स्वच्छ अच्छा मनमोहक दृश्य है यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी पुरानी कोठी और जल पहले मुझे याद है अभी भी ललित जी, जब मैं यहाँ पर लास्ट टाइम आया था तो हम लोग यहाँ पर नहाने के लिए कूदे थे इसमें, और काफ़ी अच्छा मनोरंजन किया था हम लोगों ने। और मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस जगह का कुछ हो। मैं कैमरामैन सुमित पाठक के साथ सिर्फ भारद्वाज, दयानतपुर, गौतम बुद्ध नगर। नमस्कार। इनको तो ले लो। ये देखो, ये हम जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर इस उद्यान को कैसे जर्जर कर रहे हैं ये लोग, अपनी भेड़ों को ले जाते हुए यहाँ से। सारी फुलवाड़ी नष्ट कर दी गई है। अभी तक जो हमने आपको दिखाया है, देखो सारी फुलवाड़ी नष्ट कर दी गई इन लोगों के द्वारा। यही लोग हैं जो इसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और सारी चीज़ों को इन्होंने नष्ट कर दिया है। फुलवाड़ी थी अभी तक। जी हाँ, एक बार फिर हम आपको लिए चलते हैं अपने न्यूज़ रूम। तब तक के लिए नमस्कार, सवा खैर।